Hello and welcome to Simplifying GS and CSAT for UPSC. So in this video, what I have told you already that we will solve now the time has come. We should solve the previous year papers of CSAT on a daily basis. So what I have planned and what I have started it is that we'll start from 2016. तो जैसे टुडे आपने आपको भी यही करना है ऑन अ डेली बेसिस दैट 2016 का पेपर लिया आपने. अब उसमें क्या करो, 80 क्वेश्चंस आर देयर इन एवरी ईयर. तो एवरी डे 15 to 20 क्वेश्चंस उठाओ, कॉम्प्रिहेंशन क्वांट रीजनिंग सब इंक्लूड करके. इट डजेंट मैटर वेदर यू हैव स्टडीड दैट टॉपिक और नॉट, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही है, क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू ही मान लो कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ाया जो भी हुआ, आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ आएगा हाउ टू टैकल. कुछ कंसेप्ट लर्न करोगे, कुछ नई अप्रोच लर्न करोगे, दैट्स वाई. तो डेली ऑन अ डेली बेसिस यू हैव टू सॉल्व 15 to 20 क्वेश्चंस. तो इससे क्या होगा, जैसे 2016 का पेपर लिया, आज आपने 20 क्वेश्चंस इफ़ यू हैव टेकन टू सॉल्व, स्टार्टेड टू सॉल्व, देन क्या होगा कि इन 4 days 20 20 20 20 80 क्वेश्चंस यू विल सॉल्व इन 4 days. 2016 का पेपर कंप्लीट. देन टेक अ 1 day ब्रेक. देन नेक्स्ट डे 2017 के जैसे 10 क्वेश्चंस उठा लिए स्टार्ट के. फिर ऐसे करते करते पहले 2016 से 23 तक चलो. देखो आप यू हैव टू डू कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो. कॉम्प्रिहेंशन आई विल नॉट डिस्कस इन दिस वीडियो. आई विल मेक ओनली सॉल्यूशंस फॉर दोज क्वेश्चंस, मतलब विच आई फील आर रिक्वायर्ड, या लाइक क्वांट और रीजनिंग के सारे. बट कॉम्प्रिहेंशन भी यू हैव टू डू इट. इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू डू ओनली क्वांट एंड रीजनिंग. कॉम्प्रिहेंशन स्किप नहीं करना. So without wasting much time, let's begin. So in this video I have taken first 1 to 20 questions we will do. ठीक है. अब देखो, तो फर्स्ट 1 to 20 क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन तो पैसेज, पहला दूसरा पैसेज का हो गया. ये आप करना, इट्स नॉट लाइक यू हैव टू लीव. पैसेज पढ़ के आपको करना है. 5 6 ये क्वेश्चंस देखो. 7th 8th 9th 10th 11th 12th. फर्स्ट वी विल डिस्कस दीज क्वेश्चन 13 14. और फिर एक पजल टाइप है 5 क्वेश्चंस की. तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 15 से 20. अब देखो ये इसमें क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करते चलते हैं यार साथ में. ठीक है, साथ ही में करते चलते हैं. यहीं पे आई एम सॉल्विंग इट. ठीक है. अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. 5 पर्सन्स हैं, पी क्यू आर एस और टी. द ग्रुप हैज़ 1 डॉक्टर 1 लॉयर एंड 1 आर्टिस्ट. एक डॉक्टर है, एक लॉयर है, एक आर्टिस्ट है. तो जस्ट अ सेकेंड, 5 पर्सन्स हैं, तो पी क्यू आर एस टी 5 पर्सन्स. यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं. ग्रुप में एक डॉक्टर है, एक लॉयर है और एक आर्टिस्ट है. ठीक. पी एंड एस आर अनमैरिड, अनमैरिड स्टूडेंट्स. अगर पी और एस अनमैरिड स्टूडेंट्स हैं तो देखो यार, इफ दे आर अनमैरिड स्टूडेंट्स दैट मीन्स, स्टूडेंट्स लिख दिया अगर उसने वर्ड, दैट मीन्स वो डॉक्टर लॉयर और आर्टिस्ट पी और एस तो नहीं हो सकते. तो अभी हमें क्या पता चल गया, टी इज अ मैन मैरिड टू वन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स. टी एक पर्सन है, टी जो है ये एक मैन है, मतलब मेल जेंडर है, और मैरिड टू वन ऑफ द ग्रुप मेंबर. तो ये भी कंफर्म हो गया कि एक फीमेल होगी ग्रुप में. अब देखो, Q इज द ब्रदर ऑफ P. अब Q इज ब्रदर ऑफ P, तो Q मेल होगा, ये भी कंफर्म हो गया. तो दो चीजें कंफर्म हो गई. T इज अ मैन मैरिड, तो T एक मेल है और Q एक मेल है, और P और S स्टूडेंट है. और ये भी कंफर्म हो गया, Q इज द ब्रदर ऑफ P एंड इज नाइदर डॉक्टर नॉर आर्टिस्ट. इस लाइन को पढ़ो. Q इज ब्रदर ऑफ P एंड नाइदर डॉक्टर नॉर आर्टिस्ट. Q P का ब्रदर है, दैट मीन्स Q का जेंडर कंफर्म हुआ. Q इज ब्रदर ऑफ P, तो Q ब्रदर है तो मेल ही होगा. तो Q तो कंफर्म है, मेल है. और वो डॉक्टर भी नहीं है नॉर आर्टिस्ट भी नहीं है. ही इज नाइदर डॉक्टर नॉर आर्टिस्ट, तो ना ये डॉक्टर है ना आर्टिस्ट है, तो ये क्या हुआ, ये लॉयर ही होगा. तो हमें Q के लिए कंफर्म हो गया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्ट. Q क्या होगा, लॉयर.
क्यू का कंफर्म है, पी और एस का कंफर्म है, वो दोनों कुछ भी नहीं है। अब हमें टी का कंफर्म है, टी इज अ मैन मैरिड टू वन ऑफ द ग्रुप मेंबर। अब टी एक मैन है तो एक फीमेल से ही शादी करेगा। अब एक फीमेल कौन होगी? जब पी और एस स्टूडेंट हो गए, क्यू इज द ब्रदर मतलब क्यू मेल हो गया, टी भी मेल हो गया, तो एक ही फीमेल हो सकती है, तो आर फीमेल होगी, ये हम कंफर्म हो गए। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आर इज नॉट डॉक्टर। अब देखो आर डॉक्टर नहीं हो सकता और क्यू डॉक्टर और आर्टिस्ट नहीं हो सकता था। क्यू डॉक्टर आर्टिस्ट नहीं होगा तो क्यू क्या होगा? लॉयर होगा। क्यू का निकाल लिया। अब आर डॉक्टर नहीं हो सकता और लॉयर भी नहीं हो सकता क्योंकि लॉयर तो क्यू है, तो डॉक्टर भी आर नहीं होगा, आर लॉयर भी नहीं होगा, तो आर क्या होगा? आर्टिस्ट होगा। तो आर का कंफर्म हो गया, आर क्या होगा? आर्टिस्ट। तो हम आर के नीचे लिख लेते हैं आर्टिस्ट। तो क्यू कंफर्म हो गया, आर कंफर्म हो गया, दो कंफर्म हो गए। अब पी और एस का कंफर्म है, ये दोनों स्टूडेंट है तो ये कुछ होंगे नहीं, तो डॉक्टर कौन होगा? डॉक्टर फिर टी हो सकता है। अब देखो, अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन, हु इज द डॉक्टर। यार क्यू तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन काट दो। आर भी नहीं होगा क्योंकि आर तो आर्टिस्ट है, क्यू लॉयर है, पी तो स्टूडेंट है, तो आंसर क्या होगा? टी। टी ही डॉक्टर हमने निकाला था। कैसे निकाला ये समझे ना, अप्रोच समझो, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू सॉल्व। इसी पीवाईक्यू के थ्रू, इस सीरीज के थ्रू ही समझो। हु इज़ द आर्टिस्ट हमने पहले ही निकाल लिया। आर डॉक्टर है नहीं, ये लिखा हुआ आर इज़ नॉट डॉक्टर, और क्यू लॉयर है तो आर लॉयर भी नहीं है, तो आर क्या था? आर्टिस्ट आर था। तो आर हो गया इसका आंसर, इसका टी हो गया। जस्ट अ सेकेंड यार, ये क्वेश्चन हो गया। डॉक्टर कौन है? टी। आर्टिस्ट कौन है? आर। लॉयर कौन है? क्यू। ये देखो अगला क्वेश्चन यही है, हु इज द लॉयर? क्यू। हु इज द स्पाउस ऑफ आर? अब आर का स्पाउस एक ही होगा, पी तो हो नहीं सकता, स्टूडेंट है, एस स्टूडेंट है। अब देखो स्पाउस होगा, एक ही मैन मैरिड है, टी इज अ मैन मैरिड टू वन ऑफ द ग्रुप। अब देखो आप ये भी बोल सकते हो, क्यू और टी में पी और एस तो हट गए, चलो, तो क्यू और टी में आर का स्पाउस क्यू क्यों नहीं होगा? क्यू इसलिए नहीं होगा क्योंकि टी इज अ मैन मैरिड टू वन ऑफ द ग्रुप मेंबर। तो अगर टी एक मैन है, मेल है, तो एक फीमेल होगी, वो आर ही होगी, क्योंकि क्यू तो मेल है यार, तो फीमेल आर ही होगी, तो स्पाउस ऑफ आर मतलब टी। लॉयर तो क्यू। लास्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली अ मैन। मैन कौन है डेफिनेटली? पी का तो पता नहीं, एस का पता नहीं, क्यू का हमें पता है। क्यों? इस लाइन से, क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी, तो क्यू अगर ब्रदर है तो मतलब क्यू मेल होगा, तो क्यू इज अ मैन। ठीक हो गया, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गए। 15, 16, 17, 18, 19, होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ टेल इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज वीडियो रिवाइंड करके देखना, आई हैव गॉन वेरी स्लोली। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20। हम इस वीडियो में फर्स्ट टू 20 तक ही क्वेश्चंस देखेंगे जो भी क्वांट रीजनिंग वगैरह के हैं या बेसिक एप्टीट्यूड के। देर इज एन ऑर्डर ऑफ 19,000 क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम अ कस्टमर। एक 19,000 का कस्टमर से ऑर्डर है एक मैन्युफैक्चरर के पास, समझो। द फर्म प्रोड्यूसेस 1,000 क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट पर डे। पर डे कितने प्रोड्यूस करती है फर्म? पर डे फर्म प्रोड्यूसेस 1,000। 19,000 का ऑर्डर है और फर्म पर दिन कितने प्रोड्यूस करती है? 1,000। आउट ऑफ विच 5% आर अनफिट फॉर सेल। उसमें से लेकिन 5% अनफिट हो जाते हैं फॉर सेल, तो इन हाउ मेनी डेज विल द ऑर्डर बी कंप्लीटेड? देखो 19,000 एक 19,000 का ऑर्डर है, 19,000 बनाने हैं, बट 1,000 प्रतिदिन, हर दिन 1,000 बनाती है फर्म, तो कितने दिन में ये ऑर्डर वैसे तो कंप्लीट हो जाता अगर हर दिन 1,000 बनाएगी, तो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, तो 19 डेज में कंप्लीट हो जाता इंटू 19, तो 19,000 ऑर्डर बन जाते। तो आंसर 19 हो जाता, बट ये बी पार्ट कर देते, बट ऐसा नहीं है, दिस इज द रॉन्ग। क्यों 19 डेज में ऑर्डर क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1,000 फर्म बनाती है
बट 1000 ऑर्डर होते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 5% अनफिट हो जाते हैं। मतलब 1000 बनाए तो 5% कितना हुआ? 5/100 इंटू 1000 में 1000 का 5% 50। तो अगर 1000 बनाए तो 50 बेकार निकल गए, -50 तो कितने बचे? 950। तो ऑर्डर कितने बचे? 950। मतलब 1000 बनाती है एक फर्म ने, एक दिन में 1000 प्रोडक्ट बनाए, बट 50 बेकार हो गए, अनफिट हो गए। तो कितने सही हुए? 950। तो 950 एक दिन में हमारे सही प्रोडक्ट्स बने। तो ऐसे 950 950 950 जोड़ते जोड़ते 19000 कितने दिन में होगा, यही पूछ रहा है। इन हाउ मेनी डेज विल ऑर्डर बी कंप्लीटेड? तो यार 19000 को वी शैल डिवाइड 950 कर दो। तो 19 वन ज़ा 19, 19 फाइव ज़ा और 5 20, तो आंसर 20 आ जाएगा। 950 पहले दिन, अगले दिन 950, फिर थर्ड दिन 950। तो ऐसे करते करते 950 इंटू 20 करो तो कितना होता है? दैट इज 19000। तो आंसर क्या हो गया? 19000। आंसर इज 19000। ठीक है। तो हमने 15 to 20 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड अप टिल नाउ। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अब हम ये क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखो, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13 सेइंग? देर आर 5 हॉबी क्लब्स इन अ कॉलेज। 5 हॉबी क्लब है। इसको रब कर लेते हैं। दिस वी हैव डिस्कस, सो आई एम रबिंग इट। देखो, 5 हॉबी क्लब्स हैं कॉलेज में। फोटोग्राफी, एचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, गार्डनिंग। 5 क्लब्स हैं। कौन कौन से? फोटोग्राफी, एचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और गार्डनिंग। अब ये क्या कह रहा है? द गार्डनिंग ग्रुप मीट्स एवरी सेकेंड डे। तो गार्डनिंग ग्रुप्स एवरी सेकेंड डे मीट करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप मीट एवरी थर्ड डे। चेस ग्रुप मीट्स एवरी फोर्थ डे। यचिंग ग्रुप मीट्स फिफ्थ डे। फोटोग्राफी ग्रुप मीट्स एवरी सिक्स्थ डे। हर सिक्स्थ डे दे आर मीटिंग। मतलब सेकेंड डे गार्डनिंग मीट करा, फिर गार्डनिंग फोर्थ डे करेगा, देन गार्डनिंग विल मीट ऑन सिक्स्थ डे, देन गार्डनिंग विल मीट ऑन एट्थ डे। गार्डनिंग का जो ग्रुप है, ऐसे 5 ग्रुप हैं: गार्डनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, चेस, यचिंग, फोटोग्राफी। तो पहले 2 दिन, दो एवरी सेकेंड डे, मतलब 2 4 6 8 10 ऐसे गार्डनिंग इस डे पे मीट करेगा। देन इट इज रिटन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप मीट्स एवरी थर्ड डे। दैट मीन 3, फिर सिक्स्थ डे, फिर नाइन्थ डे, फिर 12th डे, फिर 15 डे। 3 6 9 12 15। इलेक्ट्रॉनिक्स 3 3 के मल्टीपल में करेगा। चेस ग्रुप मीट्स एवरी फोर्थ डे। तो फोर्थ डे पे मीट करा, फिर एट्थ डे पे करेगा, फिर अगले 4 12, फिर अगले 4 16। ऐसे ऐसे ही एचिंग करेगा 5 10 15 20 25। एंड फोटोग्राफी मीट करेगा 6, फिर अगले 6th डे 12, फिर 6 दिन बाद 18, फिर अगले 6 डे बाद 24। तो ये पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल द 5 ग्रुप्स मीट ऑन द सेम डे विद इन 180। मतलब अगर टोटल 180 डेज हैं तो हाउ मेनी टाइम्स, वन आउट ऑफ 180 डेज में ये 5 ग्रुप एक साथ कितनी बार मिलेंगे। इट इज आस्किंग हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल द 5 ग्रुप्स मीट ऑन द सेम डे। मतलब ये 5 ग्रुप सेम डे कितनी बार मिलेंगे 180 डेज में, अगर देखा जाए। तो अब देखो, वैसे तो इन दैट्स वाई आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू सॉल्व एवरी ईच एंड एवरी क्वेश्चन वेदर यू हैव स्टडीड द टॉपिक और नॉट। वैसे तो ये क्वेश्चन है टॉपिक ऑफ HCF एंड LCM, बट अब यहाँ से HCF LCM इस क्वेश्चन की अप्रोच करने की सीखो। इन 2023 ऑल्सो देर वॉज अ क्वेश्चन रिपीटेड ऑन सेम कंसेप्ट 2023 के PYQ में। आई विल शो यू, वो भी HCF LCM से ही था, बट यहाँ से अप्रोच समझो। गार्डनिंग मिल रहा है सेकेंड डे पे,
इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप मिल रहा है एवरी थर्ड, फिर ये फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स। तो ये पूछ रहा है 180 डेज में, अगर टाइम स्पेन में देखो 180 डेज का टाइम स्पेन, तो ये सारे ग्रुप्स सेम दिन कितनी बार मिलेंगे। अब एच सी एफ एल सी एम का है, इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, लेट मी शो यू। इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, गार्डनिंग सेकेंड दिन मिल रहा है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स, तो सबका एलसीएम ले लो। 2 3 4 5 6, इन सबका एलसीएम ले लो। डायरेक्ट एलसीएम लेना तो सबको पता ही होगा, अदरवाइज एक बार कर देते हैं। 2 3 4 5 6 का एलसीएम लोगे तो 2 1 3, 2 2 3, फिर 2, फिर 3 और फिर 5, तो एलसीएम आएगा इन सबका 2 × 2 × 3 × 5, ये आ जाएगा 2 2 4 60। एलसीएम आया 60। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एलसीएम आया 60, इसका मीनिंग क्या हुआ ये समझो, यहीं से अप्रोच समझेंगे। एलसीएम वी हैव टेकन दैट एलसीएम इज 60, तो 60 का मीनिंग हुआ दे ऑल विल मीट ऑन 60th डे, मतलब सेकेंड दिन मीट कर रहा है, ये थर्ड दिन, ये फोर्थ दिन, ये फिफ्थ दिन, ये सिक्स्थ दिन। तो जब साथ में सारे सबका एलसीएम लिया, दैट मीन्स साथ में जब सारे मीट करेंगे तो पहली बार वो कब करेंगे, 60th डे पे, क्योंकि एलसीएम 60 है तो 60 के गैप में, तो 60th डे पहली बार मीट करेंगे। फिर अगली बार, अब 60th डे मीट कर गए, उसके अगले 60 क्या हुआ, अगले 60 + 60 तो ये 120 हुआ, तो 60th डे फिर 60, तो 120, फिर 60 तो 180। अगर फिर पूछता, मान लो यहाँ तो 180 डेज तक ही कैलकुलेट करने को कहा है, तो कितनी बार मीट करेंगे, 60, 60 और 60, हर 60 दिन बाद ये लोग मीट करेंगे, क्योंकि जो एलसीएम होता है इस क्वेश्चन का यही लॉजिक है, मतलब उतने दिन बाद वो मीट करेंगे। तो 60 डेज बाद पहली बार एक साथ मिलेंगे, फिर अगले 60 दिन बाद मिलेंगे, फिर अगले 60 दिन बाद सारे साथ मिलेंगे। तो 180 डेज में कितनी बार होगा ये, 60 60 60, 3 बार। तो हाउ मेनी टाइम्स, आंसर होगा डी, 3 पार्ट। बट अब एक चीज़ देखो, ये तो आप सीख गए, अगर ये पूछता यहाँ पे 180 की जगह ये पूछ देता 240 डेज में कितनी बार मिलेंगे, तो 4 बार हो जाता, 60 60 60 60। समझ गए ना, हर 60 डेज के गैप में सारे साथ मिलेंगे। बट 180 में देखोगे तो 3 ही बार होगा, 60 60 60, क्योंकि 63 का कितना होता है, 180। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, देर आर सम नेक्टर फिल्ड फ्लावर्स ऑन अ ट्री एंड सम बीज आर होवरिंग ओवर इट। कुछ नेक्टर फिल्ड फ्लावर्स हैं, एक ट्री है उस पर कुछ फ्लावर हैं और कुछ बीज आ रही हैं। इफ वन बी लैंड्स ऑन ईच फ्लावर, वन बी विल बी लेफ्ट आउट। हर फ्लावर पर अगर एक बी बैठे, लेट मी रब दिस, हर फ्लावर पर अगर एक बी बैठती है, हर फ्लावर पर अगर एक बी बैठेगी तो वन बी विल बी लेफ्ट आउट। इफ टू बीज लैंड ऑन ईच फ्लावर, वन फ्लावर विल बी लेफ्ट आउट। मतलब हर एक फ्लावर पर हर एक बी अगर बैठेगी तो एक बी बच जाएगी, और अगर दो बीज, इफ टू बीज लैंड ऑन ईच फ्लावर, एक फ्लावर है इस पर दो बीज आ गई तो एक फ्लावर बच जाएगा। तो नंबर ऑफ फ्लावर और बी कितने होंगे। देखो इस क्वेश्चन को ऑप्शन चेकिंग से करते हैं। पहला ऑप्शन हम ये उठाते हैं, 2 और 4, पहला फ्लावर के लिए, दूसरा बीज के लिए। तो मान लो फ्लावर थे, पहले ऑप्शन चेकिंग, फ्लावर है 2 और बीज है 4, B1 B2 B3 B4। तो अगर पहले फ्लावर पे मान लो 2 फ्लावर है, तो हर फ्लावर पर ये वाली कंडीशन देखो, इफ वन बी लैंड्स ऑन ईच फ्लावर, तो इधर B1 आ गई, इधर B2 आ गई। बट 4 बीज हैं, बट 2 बीज बच गई। बट बचनी कितनी चाहिए, अगर एक बी एक फ्लावर में बैठेगी तो 1 बचनी चाहिए ना, बट यहाँ तो 2 बच गई, क्योंकि फ्लावर 1 पे, फ्लावर 2 पे, इस पे B1 बैठी, इस पे B2 बैठी, तो एक बचनी चाहिए, बट यहाँ 2 बच रही हैं। कौन कौन सी 2, B3 B4 दोनों बच गई। तो ये तो गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। अब सेकेंड चेक करो, 3 और 2,
3 फ्लावर हैं, F1 F2 F3, बीज 2 हैं, तो इस पे B1 बैठ गई और इस पे B2 बैठ गई। अब बी 2 ही ली थी तो कितना बच गया, एक फ्लावर बच गया। बट बचना क्या चाहिए था, अगर एक बी एक फ्लावर पर आए, 1 बी विल बी लेफ्ट आउट। बट यहाँ तो क्या हुआ, यहाँ फ्लावर बच गया यार। इस पे B1 बैठी, इस पे B2 बैठी, तो बीस खत्म हो गई, क्योंकि बी तो 2 ही ली थी हमने, बी खत्म हो गई, फ्लावर बच गया है तो रॉन्ग हो गया। तो ये भी ऑप्शन गलत। थर्ड देखो, 3 and 4, 3 and 4 मीन्स फ्लावर अगर 3 ले लो और बीज अगर 4 ले लो। अब देखो, फ्लावर F1 F2 F3 3 ले लिए, बीज B1 B2 B3, B1 B2 B3 B4, 4 बीज ले ली। तो अब पहली कंडीशन, इफ 1 बी लैंड्स ऑन ईच फ्लावर, F1 F2 F3, तो इस पे आई B1, इस पे आई B2, इस पे आई B3, तो B1 B2 B3, तो क्या बच गया, 1 बी बची, एक बी बच गई कि नहीं, 3 फ्लावर लिए जब तो फ्लावर पूरे हो गए, और B4 ली थी तो B4 बच गई। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई इस वाले के लिए, पहली कंडीशन। अब दूसरी क्या है, इफ 2 बीज लैंड ऑन ईच फ्लावर 1 फ्लावर विल बी लेफ्ट आउट। तो हमने फ्लावर लिए, ये वाला ऑप्शन है, तो फ्लावर है हमारे 3, F1 F2 F3, बीज है 4, 1 2 3 4, तो इस पे आ गई 2 बीज अगर, तो B1 और B2 दोनों आ गई, इस पे आ गई B3 और B4, तो बीज खत्म हो गई सारी, फ्लावर बच गया। यही कह रहा है, इफ 2 बीज लैंड ऑन ईच फ्लावर 1 फ्लावर विल बी लेफ्ट आउट। तो F1 पे अगर आ गई B1 B2 और F2 पे आ गई B3 B4, तो एक फ्लावर बच गया। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, ये वाली भी ये वाली भी। तो आंसर सी पार्ट, 3 फ्लावर और 4 बीज। ऑप्शन चेकिंग करी हमने, ठीक है। तो ऑप्शन चेकिंग भी करनी पड़ती है। ये अप्रोच आप PYQ के थ्रू ही सीखोगे। तो 13 से 20 तक वी हैव कवर्ड। अब ये क्वेश्चन देख लो, इसको कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है A8 ग्रेप्स एंड पाइनएप्पल, B8 ग्रेप्स एंड ऑरेंज। तो देखो, ए ने सबसे पहले हम बना लेते हैं, ए ने खाए ग्रेप्स पाइनएप्पल, बी ने खाए ग्रेप्स ऑरेंज, जी और ओ, ठीक। C8, सी ने क्या खाए, ऑरेंज पाइनएप्पल और एप्पल, सी ने 3 फ्रूट्स खाए। और डी ने क्या करा, D8 ग्रेप्स, D8 ग्रेप्स एप्पल एंड पाइनएप्पल, ग्रेप्स पाइनएप्पल एप्पल। आफ्टर टेकिंग फ्रूट्स बी एंड सी फेल सिक, बी सिक पड़ गया और सी सिक पड़ गया। इन द लाइट ऑफ द अबव फैक्ट इट कैन बी सेड दैट द कॉज ऑफ सिकनेस वाज, ए और डी सही है, इन दोनों को कोई दिक्कत नहीं हुई, सिर्फ फ्रूट्स खाने के बाद बी और सी को दिक्कत हुई। तो पूछा गया किस फ्रूट की वजह से सिकनेस हुई, तो यार बी ने खाए थे ग्रेप्स और ऑरेंजेस, ये देखो ग्रेप्स ऑरेंज, और इसने खाए थे ऑरेंज पाइनएप्पल एप्पल। तो दोनों ने कॉमन क्या खाया था, इसने भी ऑरेंज खाया था, इसने भी ऑरेंज खाया था, और दोनों सिक पड़े, तो ऑरेंज आंसर होगा। ग्रेप्स पाइनएप्पल एप्पल क्यों नहीं होगा, ग्रेप्स पाइनएप्पल इसने भी खाए, ग्रेप्स पाइनएप्पल एप्पल इसने भी खाए, ये दोनों नहीं पड़े। और देखो एक चीज और देख लो, ऑरेंज इन्हीं दोनों ने खाया और यही दोनों सिक पड़े, तो बी और सी सिक पड़े, इन दोनों ने ऑरेंज खाया ही नहीं, ए और डी ने, तो ऑरेंज आंसर है। तो आंसर विल बी ऑरेंज की वजह से सिक पड़े। अब ये क्वेश्चन भी हो गया। अब एक और क्वेश्चन देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। 9, पहले ये देख लेते हैं हम। अब पढ़ो, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इज इंक्रीजिंग इन द कंट्री। एक कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा है, रेट तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है डेथ रेट इज डिक्लाइनिंग फास्टर इन कंट्री कंपेयर टू बर्थ रेट, डेथ रेट ज़्यादा तेज डिक्लाइन हो रहा है एज कंपेयर टू बर्थ रेट। मतलब इसको ये भी पढ़ सकते हैं, डेथ रेट इज डिक्लाइनिंग फास्टर, मतलब डेथ रेट डिक्लाइन हो रहा है, बर्थ रेट बढ़ रहा है।
ये पढ़ लिया। थर्ड, द बर्थ रेट इज डिक्लाइनिंग फास्टर इन द कंट्री कंपेयर टू डेथ रेट, मतलब बर्थ, ये कह रहा बर्थ रेट ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है और डेथ रेट बढ़ रहा है, इसका यही तो हुआ मीनिंग। और चौथा कह रहा है रूरल से अर्बन माइग्रेशन, गांव से शहर में अर्बन माइग्रेशन इज टेकिंग प्लेस रेगुलरली इन द कंट्री। तो पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन अबव कंक्लूजन मे बी ट्रू इन द लाइट ऑफ द अबव फैक्ट। देखो, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू रूरल अर्बन माइग्रेशन, यार ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, बर्थ रेट और डेथ रेट की वजह से भी तो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू डिक्लाइन इन डेथ रेट ओनली लिखा है, ओनली तो नहीं है यार, डेथ रेट डिक्लाइन हो रहा है, बट बहुत सारे रीज़न है ना, सिर्फ डेथ रेट डिक्लाइन होने की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ी बढ़ रही है, रूरल अर्बन माइग्रेशन भी हो रहा है, बर्थ रेट भी बढ़ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन बर्थ रेट ओनली, नहीं यार, डेथ रेट भी तो डिक्लाइन हो रहा है, ऐसा थोड़ी है सिर्फ बर्थ रेट बढ़ रहा है इस वजह से, डेथ रेट भी कम हुआ है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। अब फोर्थ क्या है, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ड्यू टू फास्टर डिक्लाइन इन डेथ रेट में डिक्लाइन हो रहा है देन द बर्थ रेट, बर्थ रेट के कंपैरिजन में डेथ रेट ज़्यादा जल्दी से डिक्लाइन हो रहा है, इस वजह से ये ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो दिस इज द आंसर, यह यूपीएससी का भी आंसर है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये देखो, जस्ट अ सेकेंड यार, देयर वर 50 फैकल्टी मेंबर कंप्राइजिंग 30 मेल्स एंड रेस्ट फीमेल्स, 50 फैकल्टी मेंबर्स हैं, उसमें से 30 मेल्स हैं और रेस्ट फीमेल्स हैं, मतलब 20 फीमेल हो गई। अब ये कह रहा है नो मेल फैकल्टी, नो मेल फैकल्टी मेंबर नो म्यूजिक, मतलब 30 को म्यूजिक नहीं आती है जो 30 मेल्स हैं, बट मैनी ऑफ द फीमेल फैकल्टी मेंबर डिड, 20 फीमेल्स हैं उसमें से बहुत सारी को आती है, ये नहीं कि सबको आती है म्यूजिक, बट बहुत सारी को आती है, मैनी ऑफ द फीमेल न्यू। द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन्वाइटेड 6 फैकल्टी मेंबर टू अ टी पार्टी बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ने 6 फैकल्टी मेंबर बुलाए। एट द पार्टी इट वॉज डिस्कवर्ड दैट नो मेंबर न्यू म्यूजिक, हेड ने 6 मेंबर को बुलाया टी पार्टी पे, उसमें से पता चला कि किसी को म्यूजिक नहीं आता है, 6 में से किसी को म्यूजिक नहीं आता, तो कंक्लूजन क्या निकल सकता है, पार्टी कंप्राइज मेल फैकल्टी मेंबर्स ओनली, 6 में से क्या सारे मेल हो, हाँ यार ये हो सकता है, हो सकता है ये, इसको हम पूरा गलत नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है सारे मेल हो। द पार्टी कंप्राइज ओनली दोज फीमेल हु कुड नॉट गिव रेंडरिंग इन म्यूजिक, सिर्फ उन फीमेल को बुलाया जिनको म्यूजिक नहीं आती है, ये भी हो सकता है। द पार्टी कंप्राइज बोथ मेल एंड फीमेल फैकल्टी मेंबर, और नथिंग कैन बी सेड अबाउट द जेंडर कंपोजिशन, यार ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, क्यों, क्योंकि 6 जो लोग बुलाए हमें ये पता उनको म्यूजिक किसी को नहीं आती है, बट ये भी तो हो सकता, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, या तो सारे के सारे 6 के 6 मेल्स बुला लिए हो, या ये भी हो सकता है 6 में से 4 मेल्स बुला लिए हो और 2 वो वाली फीमेल बुला ली हो जिनको म्यूजिक नहीं आती है, तो हम जेंडर के बारे में कुछ कह नहीं सकते ना। या ये भी हो सकता है 6 में से सिर्फ सारी वो फीमेल बुला ली हो जिनको म्यूजिक नहीं आती है, तो नथिंग कैन बी सेड अबाउट द जेंडर कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्टी, कि मेल ही होंगे फीमेल ही होंगे, कंबाइन भी हो सकते हैं, इसलिए डी पार्ट। एक क्वेश्चन और देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वी शैल गो आइदर फॉर अ पिकनिक और फॉर अ ट्रैकिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड फॉल्सिफाई दिस क्लेम, मतलब कौन सा स्टेटमेंट इन चारों में कह रहा है इफ ट्रू, अगर ट्रू हो गया तो ये जो लिखा है ये बात झूठी हो जाएगी, ये बात गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा अगर कोई एक इनमें से सही हो गया। अब ये कह रहा है वी शैल गो आइदर फॉर अ पिकनिक और फॉर अ ट्रैकिंग, या तो पिकनिक पे चलेंगे या ट्रैकिंग पे चलेंगे, मतलब कहीं एक ना एक जगह जाएंगे, स्टेटमेंट ये कह रहा है वी शैल गो फॉर पिकनिक और फॉर ट्रैकिंग। अब देखो,
तो पहला स्टेटमेंट, वी गो फॉर अ पिकनिक बट नॉट फॉर ट्रैकिंग, ये तो नहीं यार। एक्टिविटीज सच एज पिकनिक एंड ट्रैकिंग आर एनकरेज बाय हेल्थ, गलत। वी गो फॉर ट्रैकिंग एंड नॉट फॉर पिकनिक, गलत। वी डू नॉट गो आइदर फॉर पिकनिक और फॉर ट्रैकिंग, ये स्टेटमेंट पढ़ो। ना हम पिकनिक पे जाएंगे ना हम ट्रैकिंग पे जाएंगे। तो यार अगर ये लाइन बोलोगे, इस स्टेटमेंट को अगर मानोगे सही, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये कह रहा है या तो पिकनिक पे जाएंगे या ट्रैकिंग में जाएंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे। बट ये क्या कह रहा है, ना हम पिकनिक पे जाएंगे ना ट्रैकिंग पे जाएंगे। तो ये वुड, अगर ये ट्रू हो गया, मान लो डी सही है, तो ये गलत हो जाएगा, वुड फॉल्सिफाई। तो आंसर डी पार्ट। ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, 9th 12th दो बचे, बाकी देख ही लिए 13 से 20 तक। चलो इसको, और बाकी ऊपर के क्या हैं, 7 तक देख लिए, 7 to 20 हमने देख लिए, दो बचे बस 9 और 12। और बाकी के पैसेज आप खुद से करोगे, जो 1 to 6 पैसेज के क्वेश्चन है वो आप खुद से करना है। इफ़ यू फेस प्रॉब्लम, वैसे पैसेज यार खुद से ट्राई करो, अदरवाइज आई विल टेल इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब बता देना। 9 और 12th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। नेक्स्ट में हम क्वेश्चंस लेंगे 20 से, जैसे ले लिए 35 सपोज, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट होंगे तो वो ले लेंगे। यू कैन सी 6 तक पैसेज था तो आई हैव लेफ्ट, 7 से आई हैव डिस्कस्ड ऑल, 9th और 12th दो, एक डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसी के थ्रू आपको टॉपिक एक सिखा देंगे, और एक ये फिर से सीटिंग अरेंजमेंट का है। और वैसे आई विल टेल यू व्हेन आई से, आप हर दिन 15 से 20 क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करा करो, फिर ये वीडियो देखा करो, ठीक है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।